जो ख़तरनाक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह कहा गया है कि खान साहब की आंख तकरीबन 15% उनको दिखाई दे रहा है उनकी आंख से। ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है और ये क्रिमिनल एक्ट है, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी भी है, आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी भी है, जेल मैनुअल की ख़िलाफ़ वर्जी भी है और ये गैर इंसानी रवैया है। नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला आया था तो यही जुडिशरी, यही हमारी सहाफ़ी बरादरी, इन तमाम ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। हालांकि उस वक्त हमें मालूम था कि जो टेस्ट कराए गए हैं या जो बीमारी है वो जाली है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है जाने दिया मुल्क से ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, सही हो या गलत, लेकिन अपना इलाज करवा सके। लेकिन इस वक्त वो आवाज़ हमें दिखाई नहीं दे रही जुडिशरी की तरफ से। ठीक है, आज 16 तारीख तक उनके इलाज के हवाले से बात की गई, लेकिन नेशनल मीडिया खामोश है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात का हयात चेयरमैन, वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं और उनको सीरियस इश्यूज़ हैं। तो हमने सियासत से बालातर होकर इंसानी और आईनी ग्राउंड्स पर उसके लिए आवाज़ उठानी है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। आज बाकायदा कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की और हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, इन सब तमाम की मीटिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें आप सब हमारा साथ दें, क्योंकि ये रिपोर्ट या सेहत का इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया, ये आप में से एक सहाफ़ी ने उठाया है। फिर जो नाजायज़ हुकूमत है उसके वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही आप सबको बताया है, पूरी कौम को बताया है। हालांकि वो रिपोर्ट जो है वो इस तरह नहीं थे कि पाकिस्तानी कौम उस पर मुतमईन हो। 900 दिन से ज़्यादा हुए हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कभी भी सेहत की शिकायत नहीं आई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेहत के हवाले से कोई बात की गई। लेकिन अगर आज ये हमारी दूसरी प्रेस टॉक है और हम इस हवाले से आपको मदऊ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बात सीरियस है और अगर इर्रिवर्सिबल नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो, तो फिर आवाज़ उठाने का फ़ायदा ही नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत जो है वो तशवीशनाक है और उनको बेंच लाया गया, तो उस वक्त हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और सुहेल अफरीदी साहब, सलमान कमराजा साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और 8 फरवरी से ध्यान हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो क्या उस वक्त क़यादत ने इस तरह से संजीदा इमरान खान की सेहत को नहीं लिया था जितना आज लिया हुआ है? देखिए जी, उस वक्त तक कोई रिपोर्ट जेन्युइन नहीं आई थी और ना ही मुलाकात हुई थी। जो हमेशा बेईमानी करते हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर बेईमानी की थी। जो रिपोर्ट अचकज़ई साहब को दिखाई गई थी वो गलत थी, उनको गलत दलासे दिए गए थे, उनको गलत बताया गया था और इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी नीयतों पर हमें शक है। ये पहले भी जुटे थे, ये आज भी जुटे हैं और ये हमेशा जुटे रहेंगे। इसके बाद इनकी किसी बात पर हमें कोई एतमाद नहीं होगा। इसके बाद जिस तरह के हम कहते हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, उनकी फैमिली की निगरानी में उनका इलाज होगा और जिस अस्पताल में हम कहते हैं उसमें होगा, तो जब ये होगा तो हम मुतमईन होंगे। इसके बाद हम मुतमईन नहीं होंगे या इसके अलावा हम मुतमईन नहीं होंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा एक वन बाय वन। आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हमारे हेडलाइन है, खान साहब गिरफ्तार भी हो गए, तो उसके बाद मुलाकात पर पाबंदी भी लगी। अब उनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब है, 85% जो है आंख की बीमारी चली गई है। प्लानिंग क्या है, लाइबल क्या है आपके पास? पहली बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने बात की है, सलमान कमराजा साहब ने किया कि आज पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग है और कोर कमेटी की भी मीटिंग है। फिर अचकज़ई साहब से भी मुलाकात तय है। उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी, लाएमल हम ज़रूर देंगे। अच्छा, इसमें इनको मैं जवाब दे दूं। देखिए, मुलाकातें क्यों बंद हुई, किसने बंद की, वहाँ पर फैसले कौन कर रहा है, किसकी कोताही से जो है इमरान खान साहब की पोजीशन इस हद तक पहुंची कि उनकी बिनाई चली गई थी और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा, उससे जो है 15% तक उनकी नज़र आई है और ये भी पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है। तो आपने हमसे सवाल पूछने के बजाय उन इदारों से सवाल पूछे कि आप कर क्या रहे हैं।
अदालतों के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये कसूर हमारा नहीं है। आपकी अदालतें जो हैं मफलूज हो चुकी हैं और आपके जजेस बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। वहाँ पर जो बेटा सुपरडेंट है, जो असल मुजरिम था, जिसको अभी ट्रांसफ़र किया गया है, गफूर अंजुम, उसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनके खिलाफ केस करेंगे, उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसके साथ करोड़ों दिलों की धड़कन धड़कती हैं, उसकी सेहत के बारे में वो इतनी गफलत करें कि उसकी बेनाई तक चली जाए और वो इतनी आराम से रहेगा। ये नहीं हो सकता। उसको आइए कानून के कटहरे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लाएंगे। जी शिराजी भाई। वज़ीर आला साहब आला वज़ीर हूँ मशरिक़ पेशावर ग्रुप से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब को मुस्तकिल आंदा होने के लिए ऐसा कुछ तो नहीं दिया गया आपके ख्याल में? देखें, इससे जो अभी की इतलात हैं और जिस तरह का झूठ बोला गया है, तो ये इनको खून की लत लग गई है। इनको 9 मई में भी खून की लत लग गई थी। 9 मई में हमारे बेगुनाह कारकुनान को इन्होंने शहीद किया। 26 नवंबर में भी हमारे बेगुनाह कारकुनों को इन्होंने शहीद किया। इस तरह 5 अक्टूबर को इन्होंने जिस तरह किया, इन्होंने मुरीदके में जिस तरह किया, इससे पहले इन्होंने मॉडल टाउन में जिस तरह किया था, तो ये खून के प्यासे बन चुके हैं। इनसे हमें हर चीज़ की तवक्को है। तो इसी वजह से हम यहाँ आज आपके सामने बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने जो है इनको सब कुछ करने नहीं देना इंशाअल्लाह ताला। आपने तशवीश से तो आगाह किया है, आपने तशवीश से तो आगाह किया है, लेकिन सलमान राय साहब, राना सनाउल्लाह हो, अता तारड़ हो या बैरिस्टर वकील हो, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो हमारे नैरेटिव की तईद है कि उनको तमाम सहूलियात भी मिल रही हैं, वो सिक्योर भी है, और अलीमा खान साहब और दीगर की तरफ से जो नैरेटिव था वो गलत था। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो खान साहब को शिफ्ट करने के लिए अस्पताल में कहीं तैयार नहीं है। इसका आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, कैसे उनके झूठे नैरेटिव की ये तायीद है। इन्होंने तो ये कहा था जी 20 मिनट का एक प्रोसीजर हुआ और अब खान साहब ठीक ठाक हैं। यहाँ जो बात सामने आई है वो महीनों पर फैली गफलत है, मुजरिमाना गफलत है। जो बात सामने आई है वो ये है कि खान साहब की एक आंख तकरीबन ज़ाया हो चुकी है। तो कैसे ये तायीद है? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? इनको गैज़ व गज़ब का अंदाज़ा नहीं है जो आवाम के दिलों में इस वक्त ठाठे मार रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये ख़ुद अंधे हो चुके हैं, अकल के अंधे हो चुके हैं। तो बिल्कुल तायीद नहीं है। इस रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जो सफाकियत इनकी तरफ से बर्पा की गई है वो पूरी कौम के सामने है। ठीक है भाई। अगरचे आपकी कोर कमेटी और सियासी कमेटी फैसले करेगी, लेकिन इमीडिएट मुतालबा क्या है? जो प्रेस को ऑफर की गई, तशवीश से आगाह किया गया, दिन को भी, अभी आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? आज ही अस्पताल होने हमारा मुतालबा यही है कि जितनी गफलत इन्होंने इन 3 महीनों में की, अब मज़ीद अगर ये गफलत करेंगे तो जिस खदशे का हमने इजहार किया कि खुदा ना ख्वास्ता जो इरिवर्सिबल नुकसान है वो ना हो जाए, तो इसके लिए अगर कल ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक कल ले जाते हैं तो आज लेके जाएं, क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और ख़ान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। तो फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फ़ौरन लगाए जाएँ। जो बेल की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर फ़ौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। उनको ना सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको रिहाई, उनको फ़ौरन रिहाई दी जाए। वीडियो बयान आया था महमूद खान साहब ने कहा था कि